तो हमारी जो आपका जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक बात ध्यान रखना, मैंने थोड़ी सी इसकी ऑब्जर्वेशन निकाली है। ऑब्जर्वेशन ये कि इसमें कंटिन्यूटी के बहुत सारे सवाल ने दिए, बहुत सारे सवाल जो हैं वो डिफरेंशिएशन के दिए हुए हैं, है ना। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ना कहीं पेपर कंटिन्यूटी पर ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है आपको, फिजिक्स में करने को मिल जाता है, इसी में मिल जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन बैंक के अलावा भी आप कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन लगा लें एनसीईआरटी से, जो शायद बन सकते हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स आपके कितने आने वाले हैं यहाँ से 8 नंबर का ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर है, जिसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए कंटिन्यूटी का सवाल बनना निश्चित है। 2 नंबर का कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन से आपके 4 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा, पर आई फील ये चीज़ स्ट्रांगली फील हो रही है कि कंटिन्यूटी का एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में 1-2 ही क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपसे ये कहता है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो x = 0 पर कैसा है, कंटिन्यूस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका सॉल्व करते जाएं तो अपन ऐसा लिखेंगे कि अ फंक्शन f(x) is said to be continuous at any point when LHL जो है वो बराबर हो RHL के, और साथ ही साथ आपका जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर कैसा हो, इक्वल हो। जैसे इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन में आपको कहाँ निकालना है, एट x = 0 पर। ओके, तो यहाँ आप सिंपल सा कह सकते हो कि यहाँ पर LHL जो है वो बराबर होगा RHL के, बराबर होगा f(0) के। ओके, यहाँ से f(0) की क्या वैल्यू आएगी, तो आप सिंपल सा देख रहे हो x = 0 पर अगर आप देखो तो कितना है आपके पास k, मतलब f(0) की वैल्यू जो है वो कितनी आने वाली है, k। तो पहला तो आप यहीं से इतना निकाल के रख लें। ओके, फिर हम बात करते हैं LHL की, कि LHL क्या हो सकता है। तो LHL लिखते कैसे, LHL का मतलब है लिमिट किस पर निकालें, x0, x टेंस टू, LHL का मतलब होता है 0 नेगेटिव, है ना, 0 से थोड़ा सा कम। ध्यान रखना, थोड़ा सा कम मतलब बहुत माइनर कम होता है, जिसकी वैल्यू होती है h। ओके, और साथ में होगा आपके पास फंक्शन। अब अगर देखो तो फंक्शन जो है आपके 0 से कम पर और 0 से ज़्यादा पर, जहाँ x ≠ 0 लिखा है, फंक्शन आपका है कितना, x sin x 1/x। तो आप लिखोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x sin 1/x, यही होगा। पर हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा h की तरफ मोड़ना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। जहाँ जहाँ x है आपका, जब 0 नेगेटिव लिखा है तो वहाँ आप लिख देना 0 माइनस का h sin 1/0 माइनस का h, ऐसा आपको लिख देना है। ओके, जब आप x से कहाँ आओगे, h में, ऐसा अगर आप सॉल्व करोगे देखो क्या मिलेगा आपको, लिमिट ये वाला बन जाएगा आपके पास -(h), और यहाँ से बनेगा आपके पास साइन -(1/h). एक बात आप अच्छे से जानते हो, कहीं भी अगर आपने देखा हो तो साइन -θ कितना होता है, -(sin θ) होता है। क्या होता है आपके पास, -(sin θ), मतलब यहाँ से अगर आप देखो तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -h, और यहाँ से अगर निकलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 1/h, ऐसा आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास, प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h sin 1/h। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, मतलब h बराबर आपको 0, जब आप h बराबर 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी, मतलब LHL की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, 0 आएगी। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे RHL की। RHL की अगर हम बात करें तो देखो RHL के लिए हम क्या लिखते हैं, RHL के लिए लिखते हैं हम लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ध्यान रखना, LHL में लिखते हैं 0 नेगेटिव, जो भी आपके पास पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो, जैसे A पर चेक करते तो इसे लिखते हैं A माइनस, और RHL में लिखते हैं इसे A पॉजिटिव। ओके, ये बात ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, fx, फंक्शन तो आपका वही है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास फिर से वही है, 0 से बड़े के लिए भी आपके पास यही फंक्शन है, x sin 1/x, ये कहानी आपके पास आएगी। इसके बाद अगर अपन देखें तो इसे हमें h के लिए टर्न करते हैं, तो h टेंस टू 0, जब ऐसा करो तो जहाँ जहाँ x, जब RHL की बात करोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लिखोगे आप 0 + h, तो ये हो जाएगा आपका 0 + h sin 1/0 + h, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 h sin 1/h, फिर से वही
टेकिंग लिमिट मतलब जब लिमिट आप रखोगे तो एच की वैल्यू कितनी रखोगे आप 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, मतलब पूरी टर्म क्या बन जाएगी आपके पास 0। तो LHL और RHL की अगर आप देखो तो LHL बराबर आपके पास क्या आएगा, LHL बराबर है RHL बराबर है f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी k, RHL की वैल्यू भी आ गई 0, LHL की वैल्यू भी आ गई आपके पास 0, तो मतलब k की अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 0। बस यही हमें पता करना था, है ना। तो k का जो आपके पास वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास 0, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना ये क्वेश्चन 4 नंबर में बन सकता है ना। स्पेशली जो आपके पास फंक्शन को कंटिन्यूस कहने के बाद किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। ओके, हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि इज फंक्शन f(x) बराबर दिया हुआ है आपका x² माइनस का साइन x प्लस का 5 कंटिन्यूस एट x = 5। आपको ये बताना है कि क्या दिया हुआ फंक्शन x बराबर 5 पर कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखो अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो आप ये कह सकते हो कि LHL जो है ये बराबर होगा आपके RHL के, जो कि बराबर होगा f ऑफ a। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना है आपके पास पाई है, तो आप बोल सकते हो f ऑफ पाई। ओके, यही निकालना है। देखते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं LHL निकालोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू, अब चेक कहाँ कर रहे हो आप, एट x = पाई पर चेक कर रहे हो, तो मतलब a की वैल्यू कितनी है आपके पास पाई, तो ये हो जाएगा आपका पाई नेगेटिव। क्या होगा आपके पास पाई नेगेटिव, जिसे अपन लिखेंगे पाई नेगेटिव, है ना। और फंक्शन f ऑफ x आगे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव। ओके, fx की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो x² माइनस का साइन x प्लस का 5, ये क्या है आपके पास फंक्शन है। आगे अगर अपन देखें, देखो आपको क्या करना है, x से h की तरफ जाना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 जब आप करोगे तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखोगे, पाई माइनस h। ओके, तो जब आप ऐसा करोगे देखो ये x ये है तो ये हो जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस यहाँ x है तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, x की जगह क्या रखना है, पाई माइनस का h, ऐसे मिलने वाला है, ये हो जाएगा प्लस का 5। ओके, आगे अगर अपन चलें तो इसे थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस का h² माइनस का 2 पाई h। ओके, यहाँ देखें तो आपके पास क्या आएगा, आपका साइन पाई माइनस का h प्लस का हो जाएगा 5। ओके, अब आपको क्या करना है, टेकिंग लिमिट, मतलब जहाँ जहाँ h है वहाँ 0, तो ये 0, ये भी आपके पास 0 और ये भी आपके पास 0। और एक बात ध्यान रखना है, साइन पाई भी क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली ये पूरी टर्म जो है वो कैसी हो जाएगी 0। आपके पास यहाँ बचा क्या, LHL के लिए आंसर आया आपका पाई² प्लस का 5। ओके, ये आ गया आपके पास LHL की वैल्यू। अब हम बात करते हैं RHL की। ओके, RHL में क्या लिखोगे आप, RHL में लिखोगे लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव। ओके, और साथ में आएगा फंक्शन। फिर हम बात करते हैं, यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, fx की वैल्यू कितनी है, fx अगर अपन देखें तो fx कितना है आपका, फिर से वही x² माइनस का साइन x प्लस का 5। ओके, यही होगा। फिर से वही बात है, हमें h की तरफ जाना है, तो h की तरफ जाओगे तो h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां पर आपको रखना है पाई प्लस h, तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस h प्लस कितना हो जाएगा 5। ओके, इसे आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको आएगा h टेंस टू 0, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस का h² प्लस का 2 पाई h, ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई प्लस h प्लस का हो जाएगा 5।
इसके बाद हम करेंगे टेकिंग लिमिट, तो ये पूरा आपके पास 0, ये भी आपके पास 0, ये पूरी टर्म आपके पास 0, क्योंकि आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, साइन पाई प्लस है साइन 180 प्लस जो भी थीटा होता है वो आपके पास साइन थीटा होता है ना। तो ये पूरा आपके पास 0, यहाँ से आ जाएगा आपके पास आंसर पाई स्क्वायर प्लस का 5, मतलब RHL की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास पाई स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ फाई। एफ ऑफ फाई का क्या मतलब है कि जहां जहां एक्स है आपके फंक्शन में वहां पर आप पाई रख दो। तो जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई का स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का हो जाएगा 5, मतलब यहाँ से आएगा पाई स्क्वायर, साइन पाई तो हो जाता है 0, तो यहाँ से आ गया प्लस का 5। अगर आप गौर से देखो तो RHL की LHL की वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है, RHL की वैल्यू भी आपके पास पाई स्क्वायर प्लस 5 है, और एफ पाई की वैल्यू भी कितनी है, पाई स्क्वायर प्लस 5 है। तो आप लिखोगे कि हेंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। ओके, यही आपको बताना था भाई, है ना, क्लियर है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इनको मैं डाल लूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। मुझे उम्मीद है भाई ये समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, 7 आपसे कह रहा है कि इफ x बराबर a cos क्यू थीटा और y बराबर आपको दिया है a sin क्यू थीटा, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। ओके, यहाँ से आपको कुछ नहीं निकालना, आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, किस पर, थीटा बराबर पाई बाई 6 पर। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर आप देखो तो इसमें एक्स और वाई जो दोनों जो आपको दिए हुए हैं वो इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, तो मतलब डिफरेंशिएशन तो आपका सबसे पहले होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर हम देखें तो देखो इसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सॉल्यूशन जब आप करोगे तो देखो यहाँ पर एक्स है आपके पास, एक्स कितना दिया है, ए कॉस क्यू थीटा। ओके, और बाय आपको दिया है ए साइन क्यू थीटा। ओके, हम क्या कर रहे हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। यहाँ से देखो ए, ये लग जाएगा एक्स की पावर एन, एन बाहर आता है, एक्स की पावर एन माइनस 1 मतलब 3 बाहर आएगा, कॉस 3 का हो जाएगा आपका 2, लेकिन आपको पता है कॉस आपका सिंपल सा एक्स तो नहीं तो कॉस का आगे करेंगे चेन रूल के हिसाब से, तो कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, मतलब अल्टीमेटली डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा का हो जाएगा 3a, वो भी माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में होगा साइन थीटा। ओके, फिर हम बात करते हैं बाय की, तो इसका भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर आप ये करोगे तो हो जाएगा आपके पास क्या, डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा, यहाँ से आएगा ए 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का फिर से करोगे तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये कितना आया आपके पास 3a आ गया। ओके, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अगर मैं चाहूँ तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा में डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा कर सकता हूँ, मतलब ऐसा डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा से डी थीटा चलेगा, लेकिन अगर इस तरफ आपने डिवाइड किया तो उस तरफ भी करना पड़ेगा। तो देखो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में कितना है आपका साइन थीटा। 3a से 3a ही चला गया आपके पास, एक साइन से एक साइन चला गया, एक कॉस से आपका एक कॉस चला गया, मतलब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई आपके पास, माइनस की टेन थीटा, क्योंकि ऊपर साइन बचा है नीचे कॉस बचा है। ओके, लेकिन हमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर बाई डी मतलब डी एक्स स्क्वायर, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अगेन करना पड़ेगा तब जाके आपके पास मिलेगा। देखो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर टेन थीटा का। अब ये तो थीटा है आपके पास, लेकिन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो टेन का कितना होता है भाई, माइनस जैसा का तैसा टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और आपका फंक्शन दिया है थीटा में। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाय आपका डी एक्स स्क्वायर। मुद्दा ये आता है कि सर हम डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लाए, तो यार आप निकाल चुके हो, आपने निकाला है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स चाहिए, तो आप सिंपल सा ऐसे अपोजिट कर दोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो ये हो जाएगा इनटू में 1/- का 3a, ये दिया कितना कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में दिया है साइन थीटा। माइनस से माइनस गया, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, तो कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा 1/3a कॉस 4 थीटा और साथ में जाएगा आपके पास क्या साइन थीटा। लेकिन आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर किस पर, जहाँ पर आपका थीटा जो है वो कितना दिया है भाई, π/6 दिया है। थीटा कितना दिया है, π/6। तो जहाँ जहाँ आपके पास थीटा दिख रहा है वहाँ पर π/6 लिख लें। 3a जो है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस 4 π/6, साइन कितना हो जाएगा π/6, यही कहानी है। साइन π/6 का मतलब होता है 30, 1/2 होता है, तो यहाँ से आपके पास होगा 1/3a और ये आएगा आपके पास कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2 का पावर 4 और यहाँ से आपके पास आएगा 1/2। देखो ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 1 है, मतलब 2 की पावर 5, ये ऊपर जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाय 27a और यही आपका आंसर है। ओके, 32 डिवाइडेड बाय 27a, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर, सॉरी 1 - x स्क्वायर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x 1 + x स्क्वायर, ऐसा आपसे पूछा गया। ओके, हमें क्या करना है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू 2x डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर के। तो देखो करते कैसे, अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अगर मैं लेट करूं कि लेट u बराबर अपन ने मान लिया tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर और v बराबर हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि u का v के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आपको निकालना है du बराबर dv, ये आपको फाइंड करना है। देखो मैं दोनों चीज़ों में क्या कर रहा हूँ, x बराबर हम लेके चल रहे हैं tan थीटा, इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी देख लेना। देन थीटा कितना जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो हो जाएगा आपके tan इनवर्स x। ओके, जब आप इसमें निकालोगे देखो u क्या होगा आपके पास, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - का tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखें तो u बराबर tan इनवर्स, यहाँ देखो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है आपका tan 2 थीटा। क्या होता है आपका tan 2 थीटा, tan से tan गायब तो u कितना आ गया आपके पास 2 थीटा, मतलब थीटा की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, यही होने वाला है। ओके, इसे थोड़ी देर के लिए अपन होल्ड करते हैं, एक काम करते हैं, इसे u का x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से आप करना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ऐसा करोगे तो यहाँ से मिलेगा क्या आपके पास du डिवाइडेड बाय dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x स्क्वायर, ये वाला। ओके, तो ये तो आ गया आपके पास du/dx, क्या आ गया आपके पास du/dx। अब हम इस v की बात करते हैं, v में अगर आप क्या करोगे साइन इनवर्स
टेन थीटा अगर रखोगे तो हो जाएगा आपका 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा अगर हम करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स। ये जो आपके पास है ये होता है आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। मतलब वी भी कितना आ जाएगा आपके पास 2 थीटा। अगर आप वी रखोगे तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। अब इसका अपन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा होगा तो ये हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स, इसका आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स, हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए डी यू अपॉन डी वी। तो डी यू अपॉन डी एक्स में भाग लगा देते हैं अपन डी वी अपॉन डी एक्स का, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वी अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। मतलब डी यू डिवाइडेड बाय डी वी की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 1, और यही इसका आंसर है, फाइनल आंसर है। ओके, इस तरीके से अगर अपन देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर होता है 8। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, इफ एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, वैल्यूज निकाल के देनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अपन करते क्या हैं, ये जो दिया हुआ आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम एक्स करेंगे तो ये दो फंक्शन है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। प्रोडक्ट रूल होता क्या भाई, प्रोडक्ट रूल की अगर अपन बात करें तो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में ये होता था कि अगर आपके दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो ये होता है फर्स्ट को होल्ड करो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड को होल्ड करो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो। ये हमारे पास होता था प्रोडक्ट रूल। यहाँ अगर अपन माने तो इसे x को हमने मान लिया फर्स्ट, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का कर दिया, प्लस में वाई जैसा का तैसा, फिर अपन ने कर दिया x का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा। ओके, फिर बराबर में इसका करोगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x माइनस वाई। ओके, ऐसा करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, इसका हो जाएगा 1। ओके, इसका करेंगे e की पावर x का हमेशा से क्या होता है, e की पावर x। अब चूंकि ये x नहीं है, ये x माइनस 1 है, तो हमें अगेन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x माइनस वाई का। यहाँ से क्या मिल गया, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई आपके पास है, ये तो है e की पावर x माइनस 1। जब आप इसको करोगे देखो x का कितना हो जाएगा 1 और y का कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे ही होगा। इसका अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये जैसा का तैसा x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ई एक्स माइनस 1 और ई एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक तरफ और बाकी की चीज़ें एक तरफ। ऐसा करोगे तो ये वाला इस तरफ जाएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का हो जाएगा प्लस ई एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, इस तरफ क्या दिया है आपके पास, ई एक्स माइनस 1 माइनस हो जाएगा आपके पास वाई। यहाँ से अगर अपन देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका कॉमन आया, तो यहाँ बचा x प्लस ई एक्स माइनस वाई, यहाँ बचा है आपका ई एक्स माइनस वाई माइनस का y। ओके, इसको यहाँ पहुँचाए तो यहाँ से आएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ई एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा x प्लस ई एक्स माइनस वाई, यही आपके पास आंसर है। देखो जिसको यहाँ तक करना है यहाँ तक कर सकता, नहीं तो आप थोड़े से आगे और कर सकते हो, ई एक्स माइनस वाई बराबर लिख सकते हो आप एक्स वाई। अगर ऐसा करोगे देखो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस का वाई और ये होगा एक्स प्लस एक्स वाई। ऐसे केस में वाई दोनों तरफ से कॉमन आएगा तो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स नीचे से आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये आपको आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका खत्म होता है भाई।
ओके इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिए। कितने दिए हैं? 6 क्वेश्चन, और 6 ही क्वेश्चन आपके थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके पास आपको निकालना है फाइंड आउट dy अपॉन dx फॉर दी फॉलोइंग फंक्शंस। ओके पहला जो आपको दिया है वो दिया है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर। ओके एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसे फंक्शंस अगर आपको मिल जाए जिनमें फंक्शन के पावर में एक आपको फंक्शन दिया है, जैसे यहाँ देखो x भी एक फंक्शन है और फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया है क्या y, ऐसे इसमें देखो y की पावर x आपके पास दिया है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको लॉग लेना है। क्या लेना है? लॉग। और लॉग लेने के बाद फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। तो देखो करते हैं अपन पहले। ओके करते हैं, देखो इसे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर आप ऐसा करोगे देखो होगा क्या आपके पास, लॉग ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस लॉग बाय की पावर एक्स, और ये हो जाएगा लॉग बाय। ओके लॉग 1 तो वैसे ही आपके पास कितना होता है? 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से अगर देखें तो ये बाय आपके पास आएगा लॉग m की पावर n, n बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग x प्लस इसका फिर से बाहर, तो ये हो जाएगा आपका लॉग बाय बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके तो यहाँ से देखो ये फंक्शन फर्स्ट है और ये फंक्शन आपका कितना है? सेकंड। ऐसे ये फंक्शन फर्स्ट है, ये हो जाएगा आपका सेकंड। इसको करोगे देखो क्या होगा, बाय लॉग x का हो जाएगा 1/x प्लस लॉग x जैसा का तैसा dy/dx होगा। फिर हम बात करते हैं इसकी, x जैसा का तैसा इसका हो जाएगा y, लेकिन ध्यान रखना y का आगे फिर करना पड़ेगा, तो जो हो जाएगा आपका dy/dx प्लस log y जैसा का तैसा x का करोगे हो जाएगा 1, मतलब आपके पास आ गया 0। अब जितनी भी आपके पास dy/dx वाले हैं उन सारी चीज़ों को एक तरफ रख लो, बाकी चीज़ों को एक तरफ। यहाँ से अगर अपन देखें तो इन दोनों में से कॉमन आएगा dy/dx, तो यहाँ क्या बचा आपके पास? यहाँ बचेगा आपका log x और यहाँ से बचेगा आपके पास x/y। ओके और बाकी की चीज़ें अगर मैं उस तरफ लेके जाऊँ तो देखो यहाँ से क्या है आपके पास, माइनस का log y माइनस का y/x, ऐसे ही आ जाएगा। ओके ये आपके पास है। इसको अपन नीचे लेके जाएं तो यहाँ से आपके पास आएगा dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी? ये जाएगी माइनस ऑफ log y प्लस का y/x डिवाइडेड बाय, इसको नीचे पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस xy, और यही आपका आंसर है। ओके इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी क्वेश्चन दिए उन सब में आपको लॉग लेना है। मैंने कहा ना, जब भी आपके पेपर में कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख जाए तो हमेशा आप लॉग लेने के बाद उसे सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आगे आप प्रोसीड करें डिफरेंशिएशन के लिए, है ना। इसके बाद इसी में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो सेकेंड आपसे बन जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी है ना। वैसे तो बन तो वो भी जाएगा आपसे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर दिया है x प्लस 1/x, ये आपको फंक्शन दिया। ओके हम क्या कर रहे हैं इस बार, थोड़ा सा हम सपोज करके चल रहे हैं कि लेट y बराबर हमें दिया है x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर x प्लस 1/x। ओके हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी टर्म को u मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम v मान लेते हैं, तो y बराबर क्या जाएगा u प्लस v। अगर इस पूरे इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा dy/dx du/dx और मिलेगा आपको dv/dx। इसे दे देना अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको करना क्या है
इस u का अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, इस v का अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, और जो du अपॉन dx मिलेगा, जो dv अपॉन dx मिलेगा, उसको अपन को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देनी। तो देखो करते हैं अपन। u कितना दिया है, u की बात करें तो u आपको दिया है कितना, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर आपको मिलेगा कितना, x। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करते हैं भाई, लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लॉग u, और ये इसका x इस तरफ आएगा, और ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा होगा। फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं भाई विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम ऐसा करा तो ये हो जाएगा कितना, लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन u, और सिंपल सी बात है u का फिर से करोगे तो ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाय dx, ऐसा होगा। इसको देखो, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा बन जाएगा आपका सेकंड। तो x जैसा का तैसा इसका करोगे तो होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, लेकिन इसका भी करना पड़ेगा। तो x का हो जाएगा कितना, 1 अपॉन एक्स का कितना होगा, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का कितना होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्लस, अब इसको होल्ड करेंगे तो होल्ड करो x प्लस 1 अपॉन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो इस तरीके से ये आपके पास बनेगा। अब इस u को इस तरफ पहुंचाना, तो ये यहाँ से मिलेगा du अपॉन dx। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू आपने मान के चलिए x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, और अंदर क्या बचा है तुम देखो, यहाँ से अगर अपन देखें तो अंदर आपके पास बचा है x, ये वाला इस तरफ जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे जो आपके पास x मिलेगा उसको अपन ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना है आपका लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ओके। तो आपको du डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलेगी x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होगा प्लस में हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके। इस तरीके से आपके पास है। तो ये तो खाली आपके पास अभी आया है क्या, du अपॉन dx, ये आया है। इसके बाद हम बात करते हैं dv अपॉन dx की। यहाँ से मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई, है ना, तब तक आप स्नैपशॉट ले लो उसका। ओके, अब हम v की चर्चा करते हैं। तो v क्या दिया है, v आपको दिया है x की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दिया है। इसमें हम फिर से करेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करा, लॉग लिया। तो लॉग लोगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग v बराबर होगा, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स बाहर आ गया, यहाँ से बचा आपके पास क्या, लॉग x। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा फिर से आपका सेकंड फंक्शन है। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आपको करने वाले। तो यहाँ से होगा 1 अपॉन v, dv डिवाइडेड बाय होगा आपका dv अपॉन dx, ओके। इसका करोगे तो हो जाएगा जैसा का तैसा x प्लस 1 अपॉन एक्स, जैसा का तैसा log x का कितना होगा 1 अपॉन एक्स, फिर log x को आप जैसा का तैसा रखो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। x का होगा 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। v को अपन इस तरफ पहुंचाते हैं तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx। v की वैल्यू कितनी है, x की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके। अंदर क्या बचा है आपके पास, अंदर अगर आप देखो तो ये बचा है आपके पास सिंपल सा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके। और साथ में प्लस की बात करें तो प्लस में आपके पास बचा है क्या, log x 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बचा है। अब देखो आपके पास dv अपॉन dx भी आ गया है, du अपॉन dx भी आ गया है। इनको अपन रख देंगे क्या में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिल जाएगी dy अपॉन dx की, है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा, ओके भाई। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का 4th, ओके।
तो हम क्वेश्चन नंबर 10th की 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने शायद 4th कर लिया था। ओके, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर हो तो आप हमेशा लॉग लेके रखेंगे। क्या करेंगे भाई? लॉग लेके करेंगे। और हमने लॉग बेस्ड कल क्वेश्चन भी किए थे कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है लॉग बेस्ड। ओके, तो करते हैं अपन इसको। इसमें फिर से वही करना है, हम करेंगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो होता क्या है, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर बाय, और यहां पर भी हो जाएगा लॉग कॉस बाय की पावर एक्स। ओके, ऐसा कहानी है। यहां से क्या होता है, ये लॉग m की पावर n बनता है, तो ये बाय क्या हो जाएगा आपका, पहले आएगा, यहां से बचेगा आपके पास लॉग कॉस एक्स बराबर, यहां से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा लॉग कॉस बाय। ओके, फिर हम यहां से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। अगर ऐसा करोगे देखो, ये हो जाएगा फंक्शन फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकंड, ये भी हो जाएगा फर्स्ट और ये भी हो जाएगा आपके पास क्या, सेकंड। ऐसे केसेस में अगर आप देखो तो इसमें प्रोडक्ट रूल आप लगा सकते हो, और प्रोडक्ट रूल हमें पता है क्या होता था। प्रोडक्ट रूल ये होता था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन का अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये होता था फर्स्ट को होल्ड करो, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस सेकेंड को होल्ड करो और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करो, यही कहानी थी। ओके, इसमें अपन वही करते, देखो इसमें अगर अपन देखें तो फर्स्ट का अपन होल्ड करेंगे और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स। ओके, और cos x की अगर अपन बात करें तो cos x का क्या होगा, माइनस का sin x, क्योंकि इसमें चेन रूल के हिसाब से आपको लगातार करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं अपन यहाँ पर, फिर आपके पास होगा क्या, प्लस लगाया, फिर अपन क्या करेंगे, log cos x जो है वो आपके पास होल्ड करके रखना है, और बाय का करोगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, यही कहानी होगी। अब हम इस तरफ का करते हैं, इस तरफ का करोगे देखो क्या होगा, x हमने होल्ड किया और log cos y का आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, जो होगा आपका 1 अपॉन कॉस वाई, और कॉस वाई का करोगे तो ये हो जाएगा साइन वाई, लेकिन वाई का भी करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा होगा। फिर प्लस में अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपका लॉग कॉस वाई, यही होगा आपके लॉग कॉस वाई को होल्ड करो और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा आपके पास, 1 होगा, यही कहानी है। देखते हैं यहाँ से, इसको अगर अपन देखें तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्या होगा, माइनस का 10x, और साथ में क्या होगा आपके पास y, प्लस में यहाँ देखें तो ये क्या हो गया आपके पास लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ अगर अपन देखें तो फिर से वही x 10y, ओके, और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का ये हो जाएगा लॉग कॉस वाई, यही कहानी है आपके पास। ओके, अब हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमें चाहिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीज़ें अपन एक तरफ कर लेते हैं। इसको अगर मैं उस तरफ लेके जाऊंगा और इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो देखो यहाँ से क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है आपका लॉग कॉस एक्स, इसका कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स 10y, यही होगा। इसको अपन उस तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ से ये वाला हो गया आपका लॉग कॉस y, ये माइनस का है प्लस में जाएगा, ये हो जाएगा बाय 10x, यही कहानी होने वाली है। ओके, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको अपन उस तरफ लेके जाते हैं तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका लॉग कॉस वाई प्लस वाई 10x डिवाइडेड, यहाँ से होगा आपके पास लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स 10y, और यही हमारा होगा आंसर। ओके, यही हमें चाहिए था। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि आपके पास सामने है। ओके, तो इस तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके 10वें का है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं भाई यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम करते हैं यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड रह गया है, मैं थर्ड आपको करा देता हूँ। ओके, थर्ड को हम कैसे करेंगे वो भी देख लो आप। इसमें थर्ड और देख लो, थर्ड की अगर अपन बात करें तो थर्ड आपका दिया हुआ है, थर्ड छूट गया था तो वो देख लेना। लेट हम मान लेते हैं, लेट बाय बराबर
यहाँ हमारे पास है रूट ऑफ x माइनस का 1 और है आपके पास x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x माइनस का 3 और साथ में कितना है x माइनस का 4 और साथ में है x माइनस का 5। ये आपके पास दिया हुआ है। ओके, इसमें हमें क्या करना है वो देखते हैं अपन। फिर से वही है, मैंने पहले कहा ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हम ऐसा करेंगे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log बाय। ओके, फिर इस तरफ अगर अपन बात करते हैं तो देखो इस तरफ क्या होगा, ये हो जाएगा। ये अगर ध्यान से देखो तो इस रूट को जब मैं हटाऊंगा तो रूट को हटाने पर ये पूरी पावर क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2। ओके, ऐसा लिखेंगे तो मतलब 1/2 आपके पास सामने होगा और ये जाएगा आपका log, ये आया आपके पास क्या x माइनस का 1 और साथ में होगा x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 और x माइनस का 4 और x माइनस का 5। इस तरीके से आपने एक चीज़ और पढ़ी है, एक चीज़ आपने पढ़ी है कि जब भी आप log m अपॉन n की बात करते हो तो आप हमेशा पाते हो log m माइनस का log n। हमने ये प्रॉपर्टी log में पढ़ी है। ओके, ऐसे अगर आप देखो तो ये पूरा अगर मैं m मान लूँ और ये पूरा n मान लूँ तो इसे हम माइनस में कर सकते हैं। मतलब ये मिलेगा हमें क्या, log y बराबर 1/2 तो आपके पास है, ये मिल जाएगा आपके पास log x माइनस 1 और x माइनस का 2 माइनस हो जाएगा log x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का 5। इस तरीके से आपको मिलेगा। ओके, फिर एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि कहीं अगर लिखा हो log m इंटू n तो ये होता था हमारा log m प्लस log n, यही होता था। तो इसमें हम फिर से कर सकते हैं। देखो ये दोनों कैसे हैं, आपस में m इंटू n का फॉर्म बता रहे हैं। ऐसे इनकी अपन बात करें देखो ये फिर से बनेगा आपका log y बराबर 1/2। यहाँ अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ओके, माइनस ये हो जाएगा आपका log x माइनस का 3 माइनस हो जाएगा आपका log x माइनस का 4। देखो ये सब प्लस में आने थे लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये सब माइनस में हो जाएंगे और माइनस का log x माइनस 5। ये इस तरीके से आपको मिलेगा। अब हम यहाँ से करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, जब आप करोगे देखो log y का क्या होगा 1/y और साथ में हो जाएगा आपके पास d/dx, ऐसे ही होगा 1/2 जैसा का तैसा। इन सब में अगर आप करोगे तो देखो क्या मिलेगा, आई थिंक देखते हैं अपन, नीचे दिख रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ अगर अपन देखें तो log x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1, लेकिन x माइनस 1 का भी करना है तो x माइनस 1 का आप क्या करोगे, देखो x का हो जाएगा 1 और माइनस 1 का कितना हो जाएगा आपके पास 0 प्लस log x अपॉन मतलब x माइनस 2 का होगा 1 माइनस x माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस का 0 माइनस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3 1 माइनस का 0, इसका भी होगा 1/x माइनस 4 1 माइनस का 0 माइनस 1/x माइनस का 5 और ये हो जाएगा फिर से वही 1 माइनस का 0। ये इसका पूरा क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन आएगा। ठीक है, इसे अगर हम प्यार से और तरीके से अगर लिखना चाहें तो देखो तरीके से क्या लिखा जाएगा, ये बोर्ड देख लो, ये हो जाएगा, ये बाय मैं इस तरफ पहुंचा देता हूं और बाय की वैल्यू कितनी थी आपके पास इतनी सारी है, तो अभी अपन लेके चलते हैं बाय dy/dx 1/2। इसको अगर अपन देखें देखो क्या बनेगा आपका 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये आपके पास है। इस y को इस तरफ लेके जाएंगे तो dy/dx, y इस तरफ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा y इंटू 1/2 और y की वैल्यू आपके पास क्या है, तो देखो ये हो जाएगा 1/2। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और साथ में आपके पास ब्रैकेट में है 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और यही इसका होगा भाई आंसर। ओके, थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा सा है, लेकिन ध्यान रखना बड़ी सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं लेना, लॉग लेना और काम खत्म हो जाएगा और डिफरेंशिएट कर देना। ओके, इसके बाद हम चलते भैया क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके,
ओके, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये कहता है कि इफ़ x बराबर आपको दिया हो a cos थीटा, ओके, और y बराबर अगर आपको दिया हो a sin थीटा, तो देन आपको निकालना है dy/dx। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो x और y जो दोनों के दोनों आपके पास है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा दिए हुए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x का और y का इन टर्म्स ऑफ थीटा हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जो है हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे इस तरीके से x का करते हम, x जो हमें दिया है कितना दिया है, a cos थीटा, ओके, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आ जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाय डी थीटा। इसका कितना हो जाएगा, माइनस का a ऑफ साइन थीटा, ओके, यही होगा। इसकी बात करें y का करें तो y हमें दिया है कितना, a साइन थीटा, ओके। अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये जाएगा हमारा dy डिवाइडेड बाय डी थीटा, मिलेगा आपके पास क्या, a cos थीटा। क्या मिलेगा हमें, a cos थीटा, ओके। अब हमें चाहिए क्या, dy/dx। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इस तरफ डिवाइड किया तो उस तरफ भी होगा, ये हो जाएगा a cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a ऑफ साइन थीटा। a से a गया, मतलब आपके पास dy/dx की जो वैल्यू आई है माइनस ऑफ cot थीटा। क्या ये भाई, माइनस ऑफ cot थीटा, और यही आपका आंसर है। ओके, बड़ा आसान सा था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये 2 नंबर में आ सकता भाई, क्योंकि 2 नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसको मतलब आपके चैप्टर में। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि इफ x बराबर हो a² y बराबर हो आपका 2at, देन फाइंड, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा dy/dx। आपको फाइंड करना है क्या, dy/dx, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन करते हैं भाई इसको। देखो अगर हम इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले x और y काय के फॉर्म में दिए हैं, आपके t के फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ से आपसे जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसा अगर अपन करें, देखो क्या होगा, x बराबर आपको दिया है क्या, at², तो ये हो जाएगा dx/dt। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका 2at, ओके। ऐसे अपन y की बात करें तो y आपके पास है 2at, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2a आ जाएगा आपके पास 2a। हमें चाहिए क्या, dy/dx, तो हम क्या करेंगे, dy/dt में भाग लगाएंगे अपन dx/dt का। ऐसा करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि 2a डिवाइडेड बाय 2at, 2a2 से 2 गया, तो यहाँ से आपके पास dy/dx की वैल्यू आएगी t, और यही हमारा क्या है भाई, आंसर। ओके, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकते हैं, डेफिनेटली बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो और सुन लो। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये कहता है कि इफ x बराबर आपको दिया है a θ प्लस साइन थीटा, ओके, और y की अगर अपन बात करें तो y हमें दिया है a1 माइनस का cos थीटा, ओके। देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड dy/dx, ओके। यहाँ से अगर अपन बात करें, देखो क्या हो गया, सबसे पहली वही बात, x जो है वो थीटा के फॉर्म में है और y भी जो है वो थीटा के फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, x और y की अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, x दिया है a θ प्लस साइन थीटा, और y आपको दिया है कितना, a1 माइनस का cos थीटा, ऐसा दिया है, ओके। इससे अगर आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a माइनस ऑफ a cos थीटा, ओके। और इसको भी अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं a θ प्लस का a साइन थीटा, ओके। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इन सब का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
ओके, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। यहाँ से देखो ए थीटा का क्या हो जाएगा, केवल ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ए कॉस थीटा, है ना, जिसे आप लिख सकते हो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। अगर ए कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा होगा। क्लियर है। आगे हम चर्चा करते हैं। देखो डी वाई, यहाँ अगर अपन करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपके पास होगा ए माइनस ए कॉस थीटा जो है वो क्या होगा, देखो ए माइनस ए कॉस थीटा। अगर मैं इसका करूंगा, देखो ए का आपका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस ये हो जाएगा आपके पास ए साइन थीटा, यही होगा माइनस ए ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये कहानी आपके पास है। यहाँ से अगर अपन देखें तो देखो सिंपल सा क्या मिला, डी अपॉन डी था माइनस ऑफ ए साइन थीटा आपको मिलेगा। ये क्लियर है। देखते हैं अपन, हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा का मैं डिवाइड करते हैं अपन डी एक्स अपॉन डी थीटा के साथ। ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए ऑफ 1 माइनस का कॉस थीटा। ऐसा देखो ए से ए आपका चला जाएगा, अगर ए से ए आपका गया तो यहाँ से आपके पास मिला क्या, आपको मिला है डी वाई अपॉन डी एक्स जो कि होगा माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉस थीटा। ओके, देखो अगर आपको यहीं तक सॉल्व करना है तो कोई बात, यहीं तक कर सकते हो, ये भी आपका आंसर होगा। और अगर आपको फर्दर और इस पर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। देखो क्या होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 चला जाएगा, साइन से एक साइन चला जाएगा, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी माइनस ऑफ कॉट थीटा बाई 2। ओके, तो इस तरीके से इतना भी आप आंसर चाहो तो आप यहीं तक लिख लें, है ना, ये भी इतना आपके पास आंसर है, नहीं तो आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है पहले वो देखो। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में भी बन सकता है, इवन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। वैसे 2 नंबर में ज़्यादा पूछा जा सकता है। इफ ई वाई जो है ये दिया है ई वाई एक्स प्लस 1 बराबर दिया है 1, देन सो दैट डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन करते हैं इस चीज़ को। देखो आपको दिया क्या है, आप अगर प्यार से देखें, ध्यान से देखें तो आपको दिया है जो गिवन है वो है ई की पावर बाय एक्स प्लस 1 बराबर 1। इसे क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई वाई बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करोगे देखो ई वाई और साथ में मिलेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करोगे देखो इसे लिखा जा सकता है क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाहर और नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। ओके, यहाँ से देखते हैं, एक बात और सुनते हैं। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो ई वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 से एक आपका कट जाएगा, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे -1 अपॉन एक्स प्लस 1, यही आएगी आपके पास। ओके, क्लियर है। अगर मैं इसका फिर से आपका डिफरेंशिएशन, इससे ध्यान रखना, इसे आपको थोड़ा सा होल्ड करके रखना है ना, चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं ऐसा करूंगा देखो ये क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका करोगे तो फिर से यही बात है, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे आपके पास, प्लस हो जाएंगे। ओके, अच्छा एक बात बताओ, इसे लिख सकते हैं कि अपन डी वाई अपॉन डी एक्स
ये लिखा है आपके पास। अगर अपन बात करें तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ, मतलब इसे अगर देखें अपन, इसका जब आप स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो इसे आप लिखोगे क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर। मतलब आप यहाँ से कह सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था भाई, हैंस प्रूव्ड। ध्यान रखना, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि प्लस है आपके पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखो, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इसने पूछा है कि टू फाइंड आउट दी डी वाई अपॉन डी एक्स इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, जो कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हैं उनमें आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स दिया। पहला दिया है बाय बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x जो है वो 0 से लेके 1 तक आपका लाई करता है। ओके, इस क्वेश्चन करते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन से जब भी आपको मिले ना, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे, है ना। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आप x की जगह रखेंगे, उसके बाद उसका क्या कर देंगे आप, डिफरेंशिएशन, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, टेकिंग x बराबर टेन थीटा। ओके, अगर आप टेन थीटा लोगे तो आप बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे होगा, ये देखो यहाँ से। ओके, तो यहाँ से जब लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं यार ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है आपके पास cos 2 थीटा की। काय की होती है, cos 2 थीटा। तो मतलब यहाँ से मिलेगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, मतलब y की कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा, जैसे हम लिख सकते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन के बाद आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 जैसा का तैसा, tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसे अगर आप प्यार से लिखो तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है। ओके, बड़े आसान से हो जाते हैं अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर लो तो। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x जो है वो 0 से लेके कितना है आपके पास, 1 है। देखो, इस क्वेश्चन में भी वही मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर मैं x बराबर टेन थीटा रखता हूँ तो थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, ऐसा होगा। देखो, ऐसा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही कहानी होगी। ऐसा होगा तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ये मिलेगा आपका cos 2 थीटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन यार यहाँ साइन है यहाँ cos है, तो हम क्या करते हैं, cos को चेंज करते हैं। आप सब लोग जानते हो कि अगर मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस का थीटा क्या होता है आपके पास, cos थीटा होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ अपन लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स साइन 90 माइनस का 2 थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। साइन से साइन क्या गया तो आपके पास आएगा π/2 माइनस का 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू आपके पास है तो ये आ जाएगा π/2 माइनस का 2 टेन इनवर्स x। मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका तो हो जाएगा 0, 2 टेन इनवर्स x का क्या होता है, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका क्या होगा, आंसर। ओके, इस तरीके से आपके पास आंसर है। कहानी बड़ी सिंपल सी है और कुछ नहीं है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें
क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जहाँ पर आपके पास x जो है वो आपका है -1 अपॉन √2 से लेके 1 अपॉन √2। ओके, ऐसा है। देखो एक बात फिर से देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पुट कर दूं, x की जगह अगर मैं साइन थीटा रखूं, क्या रखूं आपका साइन थीटा, तो देखो थीटा क्या मिलेगा मुझे, देन थीटा बराबर मिल जाएगा मुझे साइन इनवर्स x, ऐसे ही होगा। ओके, और अगर ऐसा हुआ, ऐसा अगर हुआ तो देखो ये यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, y बराबर आपके पास आएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा। और अगर ऐसा होगा तो y बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और साथ में होगा आपके पास कॉस थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी कितनी हो जाती है आपकी साइन 2 थीटा, मतलब y बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y मिलेगा आपके पास क्या 2 थीटा, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है dy अपॉन dx, ये होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 था यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2, तो यही इसका आपका क्या है आंसर। ओके, आगे मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या लिखा है आपके पास, 4 में अगर आप देखो तो y बराबर लिखा है आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ x बराबर रख लोगे क्या कॉस थीटा, x कॉस थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन, देखो थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, और 1 अपॉन कॉस 2 थीटा क्या होता है आप सब लोग जानते हो, ये हो जाता है आपका सेक 2 थीटा, मतलब यहाँ से आंसर आएगा आपके पास क्या 2 थीटा, और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान रखना कॉस का होता है, यहाँ से कॉस आपके बाय कितना मिल जाएगा आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये आपका आंसर है ना। इस तरीके से ऐसे आप 5वें की बात करें तो 5वें में भी अगर आप टेन थीटा रख लेंगे, जैसे इसमें लिखा है y बराबर कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब आप इसमें x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो आपको वहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये भी करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो 5वां है इसका कि y बराबर अगर आप देखो तो ये लिखा है आपका कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर वैल्यू है -1 से लेके 1 तक। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम करते हैं टेकिंग, अगर मैं x बराबर ले लेता हूँ आपका टेन थीटा, तो देखो थीटा कितना जाएगा, थीटा जाएगा हमारा टेन इनवर्स x, ऐसे ही होगा। तो देखो y बराबर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। यहाँ से देखते हैं y बराबर ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, ध्यान रखना 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा, ये होता है आपका साइन 2 थीटा। क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा। इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये चेंज हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस का 2 थीटा, कॉस से कॉस गया तो आपके पास आंसर आया π/2 माइनस का 2 थीटा, और आप देखो तो यहाँ से आपके पास y बराबर आ जाएगा π/2 माइनस का 2, थीटा क्या मिलेगा आपके पास टेन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो dy अपॉन डी एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा भाई आंसर होगा। ओके, इस तरीके से। ओके,
ये है आपका 15वां का 5वां। हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहां पर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, मिटाएं इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, जैसे इसमें पहला ही आपको दिया है tan इनवर्स x का। ओके, और दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा आपको दिया है log x, ठीक है, और तीसरा आपको दिया है यहाँ पर log x, ऐसा आपको दिया है। ओके, इनके आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट y बराबर क्या होगा आपका tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dx। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये क्या होगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो देखो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का करोगे तो 0 और एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मिला आपका -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ गया कितना 2x, तो आप लिख सकते हो इसे 2x। ओके, यही आपका डिफरेंशिएशन होगा। ओके, इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, लेट इसे भी हम करते हैं y बराबर हमने मान लिया क्या ऐसे log x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 अपॉन ये जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसे भी आप कर लो। लेट y बराबर अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा log x। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन log x। ओके, 1 अपॉन log x, लेकिन log x का भी करोगे तो ये हो जाएगा आपका x। फिर अगेन आप डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो पहले तो ये देखो आप dy अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, dy अपॉन dx आपका ये जाएगा 1 अपॉन x log x। इस तरीके से आपके पास है ना। इसे अगर अपन लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, dy अपॉन डी एक्स x log x का पावर -1, ऐसा करेंगे। तो अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 x log x का -1, और फिर इसका होगा तो इसका देखो दो फंक्शन है x log x, तो x को अपन ने होल्ड किया log x का किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस log x को होल्ड किया x का हो जाएगा 1। ओके, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स log x का होल स्क्वायर, और इसको अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log x। ओके, ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आने वाला है। आगे करते हैं हम इसी में। थर्ड के बाद अगर अपन बात करें फोर्थ की बात करते हैं अपन, फोर्थ। ओके, फोर्थ इसके बाद है आपका फिफ्थ। फोर्थ आपको दिया है a की पावर 6x
कॉस 3x, और भी की बात करें 5वां आपको दिया है साइन log x, ओके, और 6वां आपको दिया है x की पावर, ये एक काम करते हैं अपन 8वां ले लेते हैं, 8वां आपको दिया है x cos x, ठीक है, इसको ले। देखो अपन फिर से वही है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम मान लेते हैं कि लेट y बराबर ये हो जाएगा आपका e की पावर 6x cos 3x, ऐसा लिखेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। आपको पता है ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन, तो पहले को अपन करते हैं होल्ड, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 3x, लेकिन 3x का भी होगा तो आपका आएगा 3, फिर प्लस में cos 3x को होल्ड करेंगे, ई सी एक्स का अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई सी एक्स 6x आएगा, और 6x का करोगे तो कितना जाएगा 6, मतलब dy/dx की अपन चर्चा करें तो कितना मिला, तो आपको मिला यहाँ पर माइनस ऑफ 3e6x साइन का 3x, प्लस यहाँ देखोगे तो आपके पास 6e6x और cos 3x ये जाएगा। अगेन आप डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा आपका d²/dx²। इसका करो तो देखो ये फिर से वही बात है, -3 तो आपका जैसा का तैसा, लेकिन इसका आप करोगे तो देखो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड फिर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा e6x जैसा का तैसा, साइन 3x का करोगे तो हो जाएगा cos 3x, 3x का होगा तो 3, प्लस में लगाओ साइन 3x आपका कॉमन, मतलब आपका जैसा का तैसा होल्ड, e6x का करोगे तो 6x और साथ में 6, ओके, प्लस यहाँ देखें तो 6 आप जैसा का तैसा बाहर, इसमें फिर से फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, तो ये आपके पास आएगा क्या e6x आपका होल्ड हो जाएगा, cos 3x का हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ 3x, और 3x में आपके पास 3x का होगा तो वो आ जाएगा आपके पास कितना 3। फिर हम बात करते हैं cos 3x को अपन ने किया होल्ड और e6x का किया तो ये हो जाएगा 6x और साथ में 6x का हो जाएगा आपका केवल 6। तो यहाँ से अपन देखें तो d²y/dx² जो आपके पास आया, देखो ये हो गया आपका माइनस का 3 ऑफ e6x, 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा आपका 9e6x cos 3x प्लस ये कितना 6, तो माइनस का हो जाएगा माइनस ऑफ 18 e6x और साइन का 3x, ऐसे ही होगा। फिर प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से अगेन आपके पास माइनस ऑफ 18 e6x साइन का 3x, ऐसे ही होगा, ओके। फिर इसमें आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 36 e6x cos 3x, ऐसा आपके पास आएगा। देखो अगर कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास कुछ जुड़ रहा है तो आप जोड़, इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये 2 टाइम्स, मतलब ये भी कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ओके। तो 36 ये वाला आपका पूरा क्या हो जाएगा आंसर, ओके। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 2 नंबर में आने के लिए अच्छा है। करते हम इसके बाद, ये तो हो गया आपका कौन सा 4th। इसको देखते हैं फिर से, इसमें हम क्या करते हैं लेट y बराबर हम मान लेते हैं साइन log x, माना इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा dy/dx। ये देखो साइन के एंगल में है तो ये बनेगा माइनस का cos ऑफ log x, ओके। लेकिन log x का भी करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1/x, मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो dy/dx क्या लिखा गया, ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ cos log x डिवाइडेड बाय x, ऐसा आ गया आपके पास। अब हमें अगर इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करना है तो देखो अब क्या होगा d²y/dx²। अब देखो इसमें लगेगा आप कोशेंट रूल, क्योंकि एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन आपके पास ये है, और कोशेंट रूल आपके पास क्या क्या कहता था, कोशेंट रूल की अगर अपन बात करें तो कोशेंट रूल ये कहता था कि अगर आप किन्हीं 2 फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो सेकेंड का हम स्क्वायर करते थे, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड को होल्ड करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते थे, माइनस का फर्स्ट को होल्ड करते थे और डिफरेंशिएशन करते थे हम सेकंड का, ऐसा होता था। ऐसे अगर अपन यहाँ देखें तो आपके पास देखो क्या होगा, इसको करोगे देखो यहाँ पर क्या होगा, नीचे आएगा आपके पास क्या x का स्क्वायर
x को अपन करेंगे होल्ड, डिफरेंशिएशन किसका लगाओगे आप, माइनस ऑफ, तो ये जाएगा माइनस कॉस का कितना हो जाएगा आपका, साइन का log x, और log x का फिर से करोगे तो होगा आपका 1/x, ठीक है। फिर इसके बाद हम लगाते हैं माइनस, और माइनस में इसको अपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस log x, और डिफरेंशिएशन करोगे x का जो हो जाएगा आपके पास 1। मतलब अगर इसे बेहतरीन तरीके से देखो तो x से आपका क्या कट जाएगा, x कटेगा, यहाँ से d² आपके पास मिलेगा, माइनस ऑफ साइन log x प्लस कॉस log x डिवाइडेड बाय x², और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो आपके पास क्वेश्चन है, जिसे अपन ने 8वां दिया है नाम। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इसे हम मान लेते हैं लेट y बराबर आपके पास है x cos x, ओके। डिफरेंशिएशन करते हैं हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा आपका dy/dx। इसका होगा, देखो इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x cos x का होता है माइनस का साइन x प्लस cos x को होल्ड किया, डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो बनाएगा, मतलब dy/dx की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस ऑफ x साइन x प्लस cos x, यही होगा। अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा आपका d²y/dx²। इसमें फिर से आपका क्या लगेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड रूल, x को होल्ड किया, साइन x का क्या जाएगा आपका cos x, साइन x को होल्ड किया, x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, और cos x का होता है माइनस ऑफ साइन x, यही होगा। मतलब इसे अगर हम प्यार से लिखें तो ये हो जाएगा d²y/dx² माइनस ऑफ x cos x माइनस ऑफ साइन x, और ये भी होगा माइनस ऑफ साइन x। मतलब इसे और अगर आप लिखना चाहो तो ये लिखोगे d²y/dx² माइनस कॉमन अंदर आएगा x cos x प्लस का 2 sin x, ऐसा आपके पास है, और यही आपका क्या है, आंसर। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है, जो कि जनरली आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का था, है ना। फिर मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।